सोचिए, आप समुंदर के बीच एक छोटी सी ग्रीक आइसलैंड के पास स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और वहां समुंदर के 100 फीट नीचे कुछ छुपा हुआ दिखाई देता है। कुछ ऐसा जो पहली नज़र में तो बस एक पत्थर का टुकड़ा लगे, लेकिन ध्यान से देखो तो उसमें छुपी थी गियर्स, टायर्स, नंबर्स और एक मैकेनिज्म। लोहे के टुकड़े में छुपा था एक मशीन जो 2000 साल पहले बनाया गया था और मॉडर्न कंप्यूटर की तरह काम करता था। आप देख रहे हैं थिंकिश टीवी और आज हम जानेंगे एंटिकिथेरा मैकेनिज्म्स, दुनिया का सबसे पुराना कंप्यूटर। एक ग्रीक डाइवर एक शिपव्रैक ढूंढ रहा था जिसका नाम था एंटिकिथेरा शिपव्रैक। ये शिप करीब 200 बीसीई में डूबा था और उसमें मिले कुछ ब्रॉन्ज और स्टोन के टुकड़े। एक डाइवर एलिस टेडिट्यूस ने जब एक गंदा सा मेटल ब्लॉक निकाला तो किसी ने नहीं सोचा था कि उसमें छुपी है ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी पहेली। उस टाइम पे साइंटिस्ट ने इस आइटम को रस्टेड गियर जंक समझा, लेकिन 50 साल बाद जब इस पे दोबारा रिसर्च हुई तो दुनिया हिल गई। एक ऐसी मशीन जिसमें 30 से ज़्यादा गैस हैं और जो 1000 साल बाद के एक्लिप्स को कैलकुलेट कर सकती थी। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। इसमें छोटे छोटे गियर्स थे जैसे घड़ी के पार्ट्स। इसका काम था प्लैनेट की पोजीशन ट्रैक करना, सूर्य और चंद्र ग्रहण कैलकुलेट करना, ओलंपिक्स गेम्स कब तक होने वाली है ये बताना और इवन सोलर साइकिल समझना, और ये सब बिना इलेक्ट्रिसिटी के। सोचिए, ये मशीन उस समय में ये सभी काम करता था जब आज के समय के कंप्यूटर का नामो निशान नहीं था। ये मैकेनिज्म सन, मून और 5 प्लैनेट की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करता था, जो आज भी सिर्फ एडवांस सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है। जैसे ही ब्रिटिश म्यूजियम और नासा के रिसर्चर्स ने इस पर काम शुरू किया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि इसे उस टाइम में बनाना इम्पॉसिबल है। 2000 साल पहले ये चीज़ सोचना भी सपने जैसा था, तो ये किसने और कैसे बनाया? इसके ब्रॉन्ज गियर के अंदर के टूट पैटर्न एकदम मॉडर्न क्लॉकवर्क जैसे थे। मतलब एक एशियंट इंजीनियर ने ऐसे टूल्स बनाए थे जो मॉडर्न यूरोप ने सिर्फ 14 कंट्रीज में डिस्कवर किए। 2000 साल पहले ये इंजीनियरिंग कहाँ से आई और कैसे इतनी एडवांस बनी? 2005 में एडवांस एक्सरे स्कैन लगाए गए और साइंटिस्ट ने एंटिकिथेरा मैकेनिज्म्स को डिजिटल फॉर्म में बनाया। इस मैकेनिज्म्स के अंदर प्रीसिया गैर रेशियोज थे। एक गियर 223 का था जो चंद्र ग्रहण के 223 महीनों के साइकिल को दिखाता था। एक और गियर 19 ईयर्स का मेटोनिक साइकिल दिखाता था। सोचिए, अगर एक ऐसा डिवाइस मिलता है जो 1000 साल आगे की एक्लिप्स प्रेडिक्ट कर सकता है, तो क्या सिर्फ ये एक ही डिवाइस बनाया गया था? क्या ह्यूमन हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे डिवाइस खोद कर कभी निकाले ही नहीं? कुछ एक्सपर्ट कहते हैं दिस इज जस्ट फॉर अ टिप ऑफ आइसबर्ग। हो सकता है कि एशियन दुनिया में एक एडवांस साइंटिफिक कल्चर था जिसका पूरा रिकॉर्ड या तो डिस्ट्रॉय हो गया या हमें कभी मिला ही नहीं। ये खोज पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी हिस्ट्री हिल गई। लेकिन जब कोई चीज़ समझ से बाहर होती है तो लोग कहते हैं ये एलियन ने बनाई होगी। कई लोगों का मानना है कि एंटिकिथेरा मैकेनिज्म्स किसी एलियन कॉन्टेक्ट का रिजल्ट है, या फिर कोई टाइम ट्रैवलर अपने साथ फ्यूचर का ज्ञान लेकर आया था। एक और थ्योरी कहती है ये डिवाइस एक टाइम मशीन का हिस्सा था जिसमें प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स के हिसाब से टाइम कोऑर्डिनेट सेट होता था। हाँ, ये सब स्पेक्युलेटिव थ्योरीज हैं, लेकिन जब साइंस भी हिला हुआ हो तो सोचना पड़ता है कि क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, आज के मॉडर्न इंजीनियर्स ने एंटिकिथेरा मैकेनिज्म का फंक्शनल रेप्लिका बना लिया है, मतलब उसका डुप्लीकेट बनाया है। एक वर्किंग मॉडल जो ये दिखाता है कि 2000 साल पहले लोग कैसे कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमी समझते थे, वो भी बिना टेलीस्कोप या बिना कंप्यूटर के।
ये एक प्रूफ है कि ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल था और अब भी है। आज के गूगल कैलेंडर या नासा ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशन टूल्स का वर्जन एशियन ग्रीस के लोग ब्रोंज गियर से कर रहे थे। ये सिर्फ एक मैकेनिज्म नहीं, एक मैसेज है पुरानी दुनिया से कि इंसान की सोच की कोई लिमिट नहीं। सोचिए, जब हिस्ट्री के पेजेस हमसे कुछ छुपाते हैं, तब कुछ रस्टेड ब्रॉन्ज के टुकड़े हमें सच बताते हैं। एंटिkythera मैकेनिज्म के जैसे और कितने ट्रुथ्स हैं जो समुद्र के नीचे या फिर जमीन के अंदर छुपे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर 2000 साल पहले ये बन गया था तो 1000 साल आगे का हमारा इन्वेंशन क्या होगा, सोचिए। अब मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपका थिंकिश टीवी।